नमस्कार। अभी वर्ष 2025-26 का बजट माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने के निर्देशन में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विधानसभा में पेश किया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया, सभी वर्गों को समाहित करते हुए ये बजट पेश किया है। यहाँ के किसान को सशक्तिकरण कैसे मिले, किसान की स्थिति मजबूत कैसे हो, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उनको मजबूती कैसे मिले, उनको सरकार की योजनाओं का फ़ायदा कैसे मिले, उनके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी योजनाएं बना करके उनको लाभान्वित करके उनको और गरीबों का उत्थान कैसे करे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बजट पेश किया है 2025-26 का, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक बजट है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी 6 महीने पहले बजट जो हमारी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था उसमें भी अभूतपूर्व बजट पेश हुआ था और उसके बजट की क्रियान्विति के लिए भी हम सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को जिला स्तर पर भेज करके उनकी क्रियान्विति की प्रॉपर तरीके से हम लोग 3-4 महीने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनमें ज़्यादातर जो घोषणा है जो हमने 6 महीने पहले की थी उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। बाड़मेर ज़िले में अपन बात करें तो पिछली बार 79 घोषणाएँ हुई थी और 79 में से 66 घोषणाएँ पूरी हो गई और 13 जो है स्टेट लेवल की जो घोषणा है उन घोषणाओं पर अभी प्रक्रियाधीन है और अभी जो नई घोषणाएँ अभी इस बजट में हुई है तो उसमें भी बहुत सारी जो घोषणाएँ माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर बाड़मेर ज़िले के लिए हुई है। 25 के आसपास घोषणाएँ हैं, इस स्टेट लेवल की घोषणाएँ उसमें और भी अलग है, तो इनकी भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करके हम उनको क्रियान्विति करेंगे और इस साल का जो बजट है वो इसी साल हम जैसे क्रियान्विति करके जनता के हितार्थ हम ये जो काम है वो निश्चित रूप से कराएंगे। इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हितों के लिए भी बहुत सारे काम किए। 50,000 से ज़्यादा कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है। 5 लाख के आसपास डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन वो देने की घोषणा की है। साथ ही साथ में किसानों को जो पिछली बार भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल रही थी, पिछली बार 2,000 बढ़ा कर देने की घोषणा थी, 2,000 बढ़ा करके हमने देना भी चालू कर दिया और इस बार 1,000 रुपये और बढ़ाकर हम देंगे, ये घोषणा इस बजट में की गई है। तो आने वाले समय में 1,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा बढ़ करके जाएगा। इसी तरह से किसानों को आर्थिक स्थिति और कैसे मजबूत हो इस दिशा में भी इस बजट में बहुत सारी घोषणा है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इस दिशा में भी अभी जैसे जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी पिछले बजट में, वो अभी क्रियान्विति चल रही है। पिछली बार टारगेट 21 लाख पशुओं का था, इस बार उसको बढ़ा करके सीधा डबल करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और भी चिकित्सा संस्थाएं नई खोलने के लिए 200 नए उपकेंद्र खोलने की और 125 संस्थाओं को कर्मोन्नत करने की भी घोषणा की है। डॉक्टरों की नई भर्ती और ये क्या नाम है LSA की नई भर्ती के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। देवस्थान विभाग में भी पूरे राजस्थान भर के 45 से ज़्यादा ऐसे जो धार्मिक स्थल है जहाँ लोगों की आस्था है, बड़े बड़े मंदिर है, उनके विकास के लिए व सुविधाएं विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और हमारे जो देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान भर में जो मंदिर है 593, उन मंदिरों के विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 101 करोड़ रुपये की घोषणा की है और देवस्थान विभाग के राजस्थान से बाहर जो मंदिर है उनके विकास के लिए भी 60 करोड़ की घोषणा की है। देवस्थान विभाग के जो पुजारी है, अंशकालिक पुजारी, उनको बहुत लंबे समय से उनकी वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी। 5,000 रुपये वेतन की जगह इस बार 7,500 रुपये करने की भी घोषणा की, जिससे पुजारियों को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ में जो होली, दिवाली और रामनवमी के अवसर पर
पूरे राजस्थान भर के जो मंदिर है देवस्थान विभाग के, उनमें रोशनी और सजावट के लिए 13 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। और जो देवस्थान विभाग के मंदिरों में जो भोग राग का पैसा है वो लंबे समय से 1500 रुपये चल रहा था, उसको सीधा डबल करने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। साथ ही साथ में डेयरी सेक्टर में भी बहुत से 540 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें डेयरी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का संकलन हो और दूध के उत्पाद की चीज़ें शुद्ध मात्रा में लोगों को मिले। तो इस दिशा में कई जगह जो है पुराने संयंत्र लगे हुए उनको नवीनीकरण करने के लिए, कई जगह नए दूध संकलन के संयंत्र लगाने के लिए, कई जगह पशुपालकों के लिए शुद्ध मात्रा में पशुआहार मिले उसके लिए नए कैटल फीड प्लांट लगाने की भी घोषणाएं की है। तो इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो इसका लाभ आने वाले समय में राजस्थान की जनता को मिलेगा। सर, बाड़मेर